नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। इस वक्त देश की राजनीति का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से दो बड़े मुख्यमंत्रियों ने घुटने टेके हैं, उसके बाद अब एक अलग तरीके की राजनीति देश में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल के फैसले के बाद जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दूंगा, तो ऐसे में अब ममता बनर्जी का भी जिक्र होने लगा है। और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ घंटों में या कहें कुछ दिनों में 2 ऐसे बड़े मुख्यमंत्री हैं जिनका रुतबा है राजनीति में अच्छा खासा, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मोदी विरोधी अब खुद घुटने टेक रहे हैं और कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से घटनाक्रम चला है उससे वाकई में ये बात आपने सही कही कि देश की राजनीति का जो मिजाज है वो बदल रहा है। पहले बात अगर ममता बनर्जी की कर लें तो ट्रेनी डॉक्टर्स को धरने पर बैठे हुए आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो लगभग 35 दिन हो गए, 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ममता दीदी लगातार उनसे बात कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि बातचीत की टेबल पर बैठें, लेकिन ममता दीदी चाहती थी कि बंद कमरे में मीटिंग हो, किसी को ना पता चले कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, कोई कागज साइन करवा लिया जाए या खुद से अपनी बात मनवा ली जाए। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो अड़े हैं इस बात पर कि जो मुलाकात होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होना जरूरी। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग करवाने में ममता दीदी को क्या कुछ परेशानी है वो समझ नहीं आता, लेकिन यहां नैरेटिव को समझिए। ममता दीदी के साथ मीटिंग होनी थी, 1.5 घंटा ममता दीदी बैठी रही, डॉक्टर्स नहीं पहुंचे, ये मंगलवार की बात है रोहित। उसके बाद ये दिखाने की कोशिश, उसके बाद ममता दीदी ने ये ऐलान किया कि अगर डॉक्टर्स चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मतलब सेंटीमेंट से खेलने वाला जो मामला था वो एक बार फिर दीदी ने दिखाया। जिस तरीके से चुनाव के दौरान कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी वो गिर जाती है, वोट वो बटोर लेती हैं महिलाओं का, लेकिन अब महिलाएं सड़क पर हैं। देखिए, राजनीति का जेस्चर समझिए कि आने वाला चुनाव 2026 में बंगाल में भी है और वो अपनी कुर्सी बरकरार रखना चाहती है। अब आइए केजरीवाल के मामले पर। केजरीवाल 6 महीने जेल में रहकर आए हैं। अगर बीच के सिर्फ 15 दिन निकाल दे, जब वो चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर भेजा था, उसके बाद जेल में वो सोचते रहे क्या सोच रहे थे क्या नहीं। अब से केजरीवाल पर विस्तृत चर्चा करें उससे पहले ममता बनर्जी का पूरा मामला फाइनल कर ही लेते हैं जी। जो बात नहीं बन पा रही है उससे लग रहा है कि ममता बनर्जी डरी सहमी है, इसीलिए कह रही हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है। सेंटीमेंट्स के साथ नहीं, डरी हुई नहीं है वो। लोगों की जनता दिमाग में या फिर आम जो जनमानस है उसके दिमाग में संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि मैं मुलाकात करना चाहती हूं। 2 बार मैं मुलाकात के लिए टेबल पर बैठ चुकी, लेकिन डॉक्टर्स नहीं आए, तो डॉक्टर्स गलत हैं, ना कि ममता दीदी। डॉक्टर्स को ही विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बैकफुट पर है निश्चित तौर पर ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफे का ऐलान किया, 1 दिन बीता, उसके 1 दिन बाद यानी आज मतलब 15 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल भरे मंच से ऐलान कर देते हैं कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि दोनों के इस्तीफे में फर्क है। ममता बनर्जी कह रही हैं आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है। अरविंद केजरीवाल में फर्क यह है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में फर्क नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल करके दिखा रहे हैं। करके दिखाएंगे तब ना। मतलब आज 15 तारीख में उन्होंने कहा है 2 दिन का वक्त लिया, 16, 17 या तो 18 में इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वैसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है ना रोहित। क्यों नहीं आ रहा है? इससे पहले भी आप याद करिए कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तब यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ो, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो, तिहाड़ से सरकार नहीं चलेगी। तब उन्होंने एक प्रपंच रचा, लोगों को, अपनी आम पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों के घर भेजा। पता नहीं भेजा, सबके घर भेजा नहीं भेजा, मेरे भी बहुत से जानकार दिल्ली में रहते हैं, उनके घर तो कोई नहीं पहुंचा। और पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से सरकार चलाएं या फिर आप चाहते हैं। अभी वही करने जा रहे हैं कि हम और सिसोदिया नीचे जाएंगे, जमीनी स्तर पे जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, केबीसी खिलवाएंगे, मैं भ्रष्टाचारी हूं या फिर ईमानदार हूं, आप लोग कहिएगा तो मैं फिर कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। तो जनता न्याय कब से देने लगी? जनता के बीच आप जाएंगे, वोट लेंगे, लेकिन आप निर्दोष हैं या दोषी हैं वो तो कोर्ट ही साबित करेगा ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमानत दे दिया, हो सकता है आने वाले वक्त में आप निर्दोष साबित हो जाएं। अभिषेक, मार्च में जब ये सब मामला बढ़ा, जब लगातार रात में गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, केजरीवाल उस वक्त भी तो रिजाइन कर सकते थे, ऐलान कर सकते थे। ये क्यों, जब 6 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को, तब ये गेम क्यों खेल रहे हैं? यही जो है 6 महीने क्यों बचे हैं, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं रोहित। अभी केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं, मुझे नहीं पता करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि खुद के पद से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो की बात कह रहा हूं मैं,
इस्तीफा अगर उन्होंने दे दिया, फिर किसी का नाम फाइनल नहीं करेंगे, कुर्सी खाली हो जाएगी, तो मजबूरन एलजी को दिल्ली की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे, आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, हम चुनाव की घोषणा कर देते हैं, 1-2 महीने में चुनाव हो जाए। या फिर जिस तरीके से हम भी बात कर रहे थे कि नवंबर के बाद लगभग 6 महीने बाद चुनाव होने हैं वहां, और जब 6 महीने से कम का वक्त बचेगा तब भी एलजी इस बात की सिफारिश कर सकते हैं दिल्ली में, मतलब राष्ट्रपति को, कि अभी विधानसभा को भंग कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव करवा दिए जाएं। तब तक 1-1.5-2 महीने में केजरीवाल, ये नैरेशन मास्टर है, नैरेटिव फैलाने के तो मास्टर है, ये दिल्ली की जनता के बीच में नैरेटिव फैला देंगे कि मैं निर्दोष था, मुझे जबरन जेल में रखा गया, मेरे साथी को भी जबरन जेल में रखा गया, और ये सरकार साजिश कर रही है जिससे कि केजरीवाल, आपका दिल्ली का बेटा, आपके काम ना कर सके। देखिए, सबसे ज्यादा मजबूत तो केजरीवाल के बाद जो पार्टी में, उसका भी उन्होंने पत्ता साफ कर दिया कहीं ना कहीं आज बयान के साथ। बिल्कुल, वो तो जब जेल से बाहर आए थे तभी उनका पत्ता साफ कर दिया था, उन्हें भेज दिया था कि आप दिल्ली में जाइए, यात्रा करिए, बाकी काम सुनीता केजरीवाल जी देख लेंगी चुनाव। लेकिन आखिरी सवाल यहां पर, अगर दो मुख्यमंत्री 48 घंटे 72 घंटे के भीतर ऐलान कर देते हैं इस्तीफे का और आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे कि भाई तानाशाही वाली सरकार है, तो कहीं ना कहीं इसे मुद्दा बनाकर इंडिया गठबंधन विपक्षी दल जो हैं वो आगे के चुनाव में मोदी पर फिर तंज कर सकते हैं। देखिए कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री इतना परेशान हो गए, इनफैक्ट आप झारखंड भी जोड़ लीजिए, उसमें सोरेन को भी कि इस्तीफा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं सभी विरोधी मुख्यमंत्री। झारखंड में तो खैर चुनावों का ऐलान हो ही सकता है, कभी भी जो है वहां चुनाव होंगे। चाहता हूं तानाशाही को जोड़कर देख लेंगे ना, फिर तो ये प्रचार करेंगे। देखिए, तानाशाही वो होती है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं बंगाल में, या फिर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा रोहित, अगर बीजेपी की ऐसी मंशा होती कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना ही है तो वो विधानसभा चुनाव तक रख सकते थे। अगर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा है तो फिर 6 महीने क्यों, मनीष सिसोदिया की तरह 1.5 साल 2 साल क्यों नहीं, सत्येंद्र जैन को 2.5 साल होने को आया, 2.5 साल तक क्यों नहीं, क्या दिक्कत थी। अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो उनके साथी थे या जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी है, जो आरोपी साबित हैं, जिन पर आरोप लगे हों, वो सरकारी गवाह, उन्होंने जो है बातें बताई, जो सबूत दिए, उसके आधार पर केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां दोनों मुख्यमंत्री की एक बात समझिएगा, ममता दीदी की राजनीति भी मोदी विरोध के आश्रय चल रही, क्योंकि मोदी सरकार, जो केंद्र की सरकार की योजनाओं का पैसा है वो बंगाल में नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार के आरोप ममता दीदी पर लगे हैं। मोदी सरकार का फिर केंद्र सरकार का कहना है कि आप क्लीन चिट दीजिए कि जो योजनाएं हुई हैं या फिर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके आरोपी कौन है, वो लिस्ट हमें दे दीजिए, बाकी अपना पैसा अपना रिफंड करवा लीजिए, आपका पैसा आपको पहुंचा दिया जाएगा। दोनों मुख्यमंत्रियों के राज्यों में चुनाव है, एक के राज्य में 25 में चुनाव है, एक के राज्य में 26 में चुनाव है। दोनों को सत्ता बरकरार रखनी है। सत्ता बरकरार कब रखी जाएगी, जब वोट मिलेंगे। वोट कब मिलेंगे, जब वोट तब मिलेंगे जब मोदी को दुश्मन या फिर मोदी को तानाशाह दिखाएंगे कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे। हाँ, तानाशाह जब दिखाएंगे तो लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर भी साधना है, महाराष्ट्र भी साधना है, हरियाणा भी साधना है, झारखंड भी साधना है, तो वो तमाम बातें हैं। फिलहाल बस हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में 2 मुख्यमंत्री ऐसे जो कि अपने आप को लगा रहे थे कि हम किसी के साथ झुकेंगे। अच्छा रोहित, एक मिनट, मैं तानाशाही वाली बात जो थी वो रह गई थी बीच में। अगर आपको याद हो तो स्वाति मालीवाल का केस, मुख्यमंत्री के घर में मारपीट होती है, ऐसा स्वाति मालीवाल का आरोप है। कोर्ट भी बहुत तीखी टिप्पणी उस पर करता है। तानाशाही क्या होती है, वो ये होती है कि स्वाति मालीवाल के पक्ष में आम आदमी पार्टी का एक पार्षद तक नहीं बोला, एक कार्यकर्ता का बयान स्वाति मालीवाल के पक्ष में नहीं आया, जबकि वो आज भी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद है। तो ये तानाशाही है या फिर जो कानूनी तरीके से चल रहा है वो आपका काम है। बाकी आगे जनता डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है और किस तरीके से उसे अपने मुख्यमंत्रियों को चुनना है। बाकी लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा। लगातार आपको यहां पर खबरें ऐसे ही मिलती रहेंगी। नमस्कार।